उपाय बहुत हैं। बेल के पत्तों पे, तीनों पत्रों पर श्री लिखकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए, बहुत ज्यादा तत्काल फायदा मिलेगा। बोले। एक एक प्रश्न 10 बार पूछ लेते हैं। पिछले शनिवार को भी मैं बता रहा था कि जहाँ जिनको पितृदोष लगा हुआ है, तो जहाँ आप जल भरते हैं, के बर्तन जहाँ भर करके रखते हैं, वहाँ हर अमावस्या को आप दिया जलाइए। हर रोज शाम को भी दिया जला, शाम के टाइम ये दिया जलता है और तत्काल फायदा मिलेगा, बहुत जल्दी फायदा मिलेगा पितृदोष के लिए। घी का, घी का। भगवान नर्मदेश्वर रख सकते हैं। और देखिए, गृहस्थ के लिए मंदिर में से पंचायतन की जरूरत है। आपके घर में बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि कार्तिक होने चाहिए, कि नंदीश्वर होने चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि भगवान शंकर की पिंडी होनी चाहिए। बोलिए। तो अभी तो मैं बोल रहा था, तुम सुनते ना, अभी तो मैंने बोला ये। हाँ। हाँ, तो मैंने अभी बोल दिया ना कि माघ का महीना चल रहा है और इसमें आप कर सकते हैं शुरू। महाराज जी, सोमवार का व्रत 3 साल हो जाएगा सावन में। उद्यापन कब बताने की आप कृपा करें। आप आश्रम के नंबर पर मुझसे बात कर लेना। मैं थोड़ा, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि सावन कितनी तारीख से आरंभ हो रहा है, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कौन सा सोमवार ठीक रहेगा। बोलिए। सालराम भगवान का अभिषेक, सत्यनारायण भगवान की कथा, शालराम भगवान का अभिषेक, सत्यनारायण भगवान की कथा और गुरुवार का व्रत। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है अपने आप में। बोले आप। पथरी के लिए तो उपाय हमने बताया है कि उज्जैन के पास चले जाइए, गांव रिलायता है। ना कोई काटा फांकी, ना कोई ऑपरेशन, आधी मिनट में पथरी पेट से बाहर आती है। वहाँ एक माता के ऊपर पास में सिद्धि है। एड्रेस हमसे लिख लेना। कितनी, कम से कम एक माला तो रोज कीजिए। आप नित्य करते हैं, और अनुष्ठान में तो फिर वो आचार ब्राह्मण लोग जानते हैं। यदि आप उसको रोज कर रहे हैं बड़े नियम के साथ, गायत्री जप है, महामृत्युंजय का जप है, ये थोड़े कठिन है जप। इनमें बहुत ज्यादा विधान और बड़ी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। ये और भी किन्होंने भी प्रश्न किया था। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हनुमंत लाल जी हों, गणेश जी हों, दुर्गा जी हों, जो भी हैं, आप अपने घर में, आप गृहस्थी लोगों को ये रखना है तो एक बार सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। वो धातु की आप रखिए। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जो पत्थर के, और उसमें भी आप नीचे चांदी है, उसके ऊपर नर्मदेश्वर भगवान को रखिए। और ये जैसे जो और प्रतिमाएं, भगवान कृष्ण भी हैं, दुर्गा मैया है, इनको आप धातु की रखें। पीतल की है, तांबे की है, तो वो ज्यादा, अष्ट धातु की है, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा ये अपने आप में प्रभावशाली हैं। प्रतिमाएं आप गृहस्थी लोगों के लिए, प्रतिमाएं पीतल की बहुत ज्यादा शुभ है। पीतल की प्रतिमाओं से पितर लोग अति तृप्त होते हैं। तो आप ये मत सोचिए उनके घर में हम चांदी के दिखाए, उनके घर में हम सोने के दिखाए। जो पीतल की प्रतिमाएं पूजा में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। बोलिए। एक बार पूरी बात सुन लीजिए। पूजा के जो बर्तन है, पात्र हैं, वो तांबे के हों, चांदी के हों, और जो प्रतिमा है वो पीतल की हों, अष्ट धातु की हों, तो वह अपने आप में ज्यादा प्रभावी है। देखिए, हमारे इस मंदिर में एक बार कैमरा लगा सकते हैं, देखना हमारे इस मंदिर को एक बार आप देखिए। प्राय रूप से इसमें चांदी की प्रतिमाएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमने सरस्वती माता पीतल की रखी है, राम जी हमने पीतल के रखे हैं, और इसमें कई देवता हैं, जैसे नंदीश्वर हमने पीतल के रखे हैं। कोई हमने ऐसा पढ़ा होगा कहीं कि ये प्रतिमाएं, मंदिर में पीतल की प्रतिमाएं ज्यादा अपने आप में प्रभावशाली होती हैं। तो इस समय देखिए, आप ये देख सकते हैं हमारे मंदिर में काफी प्रतिमाएं हैं, वो पीतल की रखी हैं। बोलिए।
अच्छा, आप सिंहासन पर भी सुला सकते हैं, बिल्कुल भी सुला सकते हैं आप सिंहासन पर, बिल्कुल सुला सकते हैं, 1% भी कोई दोष नहीं है। बोलिए। हम्म। बच्चों को आप एक तो उनका खान पान ठीक से रखना, और बच्चों को टेंशन में मत रखना, उनको बोलना मत कि तुम्हारे ऊपर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। और देखिए, बच्चे बिल्कुल पढ़ेंगे और अच्छी तरह से फाइटिंग करेंगे अपने पेपर में। बोलिए। दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र आप क्या पूछ रहे हैं, मैं ही नहीं समझ पा रहा। दुर्गा सप्तशती स्तोत्र कौन सा होता है? उसमें तो कई स्तोत्र हैं, अरगला स्तोत्र है, उसमें कीलक है, कवच है, उसमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सिद्ध कुंज का स्तोत्र है उसमें। अगला प्रश्न कीजिए। एक प्रश्न है इसमें, प्रश्न है महाराज जी, क्या घर में छोटा शिवलिंग रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो। क्या नंदी की स्थापना जरूरी है? या अभी भाई सुमित ने पूछा ही था। आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जरूरी है। किसी पंडित जी ने कहा कि अगर दैनिक जल नहीं चढ़ा सकते तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, कृपया ज्ञान वर्धन करें। दैनिक यदि रोज जल नहीं चढ़ा सकते हो, अरे तो तुम 24 घंटा नहीं चढ़ा सकते हो तो भगवान की आप पूजा तो डेली करते ही होंगे। और इतना और ध्यान रखिए, जो आपने अपने मंदिर में देवताओं को बिठाया है, अकेले शंकर जी नहीं और भी देवता होंगे तो उनको आपको नित्य नहलाना ही पड़ेगा। हाँ, कहीं आप बाहर जाते हैं और उस समय घर में आप ताला डाल के जा रहे हैं तो एक केटली में गंगा जल जल रख करके भोलेनाथ के पास में रख दीजिए, तो बिल्कुल फिर उसका दोष नहीं लगेगा। नहीं तो आप शंकर जी के आपने और भी देवताओं को बिठा रखा है तो नित्य उनको स्नान तो कराना ही पड़ेगा।